एनसीईआरटी मैथ्स हेल्पलाइन चैनल के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 की। एक्सरसाइज 13.1 के पिछले वीडियो में हमने करीब 5 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप ये अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इसके बारे में, और उनको भी चैनल के माध्यम से चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, so how long is the model ship? इसमें दो तरह के शिप हम लेकर चल रहे हैं, एक तो मॉडल शिप और दूसरा एक्चुअल शिप, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ द शिप है ना, लेंथ ऑफ द शिप एंड उसके ऊपर लगा हुआ मास्ट जो है, ठीक है। अगर मॉडल शिप है तो उस पर मास्ट जो 9 सेंटीमीटर हाई का लगा हुआ है, और जब एक्चुअल शिप जिसकी लेंथ हमारे पास लेंथ ऑफ द शिप 28 मीटर है तो उसके ऊपर जो मास्ट लगा है वह 12 मीटर हाई का लगा है। तो आपसे पूछा गया है कि मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सलूशन हम लिखेंगे वहाँ पर हम लेकर चलते हैं लेंथ ऑफ द शिप है ना, लेंथ ऑफ द शिप लेकर चलते हैं। ये दोनों तरह के शिप में हो जाएगा, मॉडल शिप और एक्चुअल शिप के लिए। और हाइट ऑफ द मास्ट ले लेते हैं, हाइट ऑफ द मास्ट, उनके ऊपर जो मास्ट लगा है उसकी हाइट ले लिए, ठीक है। चलिए अगर आप बात करते हैं कि हमारे पास लेंथ कितनी हो जा रही है और उसकी हाइट कितनी हो जा रही है, तो चलिए इनको ज़रा देखिए। अगर आप देखते हैं लेंथ ऑफ द शिप, ठीक है ना, हम यहाँ पर देखें कि इन ए मॉडल ऑफ ए शिप, पता है नहीं कितनी हाइट है, पूछा है कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, ठीक है ना। मॉडल शिप की लेंथ या मान लेते हैं एक्चुअल जो लेंथ आपकी x सेंटीमीटर है, मॉडल शिप x मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द लेट अस सपोज द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज x मीटर। सो उसके ऊपर जो मास्ट लगा है वह 9 सेंटीमीटर हाई लगा है, ओके। एंड इफ द लेंथ ऑफ द शिप लिखा है ना यहाँ पर, इफ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप इज 28 मीटर, मतलब अगर 28 मीटर हाइट का हमारे पास शिप होगा, सो मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, उसके ऊपर जो मास्ट लगेगा वो 12 मीटर हाई है। क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा, एक बार सेंटीमीटर है और दूसरी बार यहाँ पर मीटर की बात कर रहा है, ठीक है ना। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, so how long is the model ship? अगर क्वेश्चन में ये मीटर में नहीं ये सेंटीमीटर में होगा तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर आप सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है ना। और अगर सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ पर जो मॉडल शिप होगा, बिकॉज अगर ये सेंटीमीटर में हो तो मीटर में कहाँ से लेंगे, तो हमने मान लेते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड देयर हाइट ऑफ द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द एक्चुअल शिप इज 28 मीटर, देन हाइट ऑफ द मास्ट इज 12 मीटर, ठीक है ना, 12 मीटर, बिकॉज इट इज ऑल्सो गिवन। नाउ रेशियो लेकर चलते हैं। रेशियो क्या होगा, मॉडल शिप की मतलब शिप की जो लेंथ है अपॉन उसके ऊपर लगने वाला, ये देखिए सेंटीमीटर में हमने ले लिए, क्या लिए, x सेंटीमीटर अपॉन 9 सेंटीमीटर है ना, और ये कितना आएगा 28 अपॉन 12 ले लिए। नाउ एक्चुअली सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, चाहे तो आप मीटर को सेंटीमीटर बताओ, ये मीटर मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, तो सेंटीमीटर में अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब भी तो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर। तो आप अगर मान लीजिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में दिया, इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है, तो x सेंटीमीटर इज इक्वल टू x अपॉन 100 मीटर, 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो ये तो 100 कैंसिल हो गया। इसका मतलब दोनों अगर सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जब ये सेंटीमीटर में है, बहुत छोटा मॉडल शिप होता है, तो जब ये इसकी हाइट सेंटीमीटर में है तो मॉडल शिप की जो एक्चुअल लेंथ हमने उसको सेंटीमीटर में सपोज कर ली, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x अपॉन 9 इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। सो वैल्यू ऑफ x कितना होगा, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 9 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 28 अपॉन 12।
और इसको कैंसिल करने के लिए 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 एंड 3 3 ज़ा 9। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ मॉडल से पूछा है x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ पूछा है तो हमने यहाँ पर 21 सेंटीमीटर कर दिया, 21 आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहा 6। एक बार आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर फिर हम हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में है 2 kg ऑफ शुगर कंटेन 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल। इतने नंबर आप क्रिस्टल इसमें मिलते हैं। सो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। तो लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल कंटेन इन 5 kg ऑफ शुगर इज x मान लीजिए, x यूनिट होगा या x सपोज कर लीजिए, एंड नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू y सपोज कर लेते हैं। तो जो रेशियो बनेगी, जो टेबल बनेगा वो किस तरह से बनेगा, आप सबसे पहले वो ले लेते हैं। तो टेबल जो बनेगा वह हमारे पास होगा किसके बेसिस पर, अमाउंट ऑफ शुगर ले लीजिए, है ना, अमाउंट ऑफ शुगर, और यहां पर ले लीजिए नंबर ऑफ क्रिस्टल, नंबर ऑफ क्रिस्टल कंटेंट, है ना, ये क्रिस्टल कितना हो, शुगर क्रिस्टल, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल आप ले लीजिए। तो इसमें कितना शुगर क्रिस्टल है, तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल है, तो यहाँ पर ले लीजिए नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये टेबल तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर कितना था, 2 kg था, ये kg में आपके हैं। तो उस समय जो क्रिस्टल था वो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 था। नेक्स्ट, अब इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा है। कौन कौन से हैं, अगर अमाउंट ऑफ शुगर 5 kg हो तो नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल कितना, सपोज कर लेते हैं x, एंड इफ द अमाउंट ऑफ शुगर इज 1.2 kg देन नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल सपोज कर लीजिए y। तो ऐसे में x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन चल रहा है, नंबर ऑफ शुगर अगर 2 kg था तो क्रिस्टल 9 इंटू 10 टू द पावर 6 थे। अगर आपके अमाउंट ऑफ शुगर 5 kg हो गया तो क्रिस्टल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, अमाउंट ऑफ शुगर कम हो गया तो क्रिस्टल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन चलना लेकर हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 2/9 इंटू 10 टू द पावर 6 है, देन विच इज इक्वल टू 5/x। नाउ x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6, या x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6/2। हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करने के, देखिए 5 9 ज़ा 45 हो गया, 10 टू द पावर 6 में से एक 10 हमने आउट ऑफ कर ली ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। तो 5 6 थे तो उसमें से एक 10 वापस ले लिए, तो 10 5 + 1 6 हो जाएगा, अपॉन 2 थे, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ा कितना होगा 10, मल्टीप्लाई कर लीजिए x की वैल्यू, 5 5 ज़ा 5 5 से कितना होगा 25, ठीक है ना, और 5 4 ज़ा 20 एंड 22, मतलब ये आ जाएंगे 225, ठीक है, 225 इंटू 10 टू द पावर 5। इतना आप ले सकते हैं, या डेसिमल में लिखना चाहें तो जितने डेसिमल इंक्रीज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेसिमल अगर 1 प्लेसेस पर लिखना चाह रहे हैं तो जितना प्लेस आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यह आ जाएगा 2.25, तो डेसिमल 2 प्लेसेस चला गया इसलिए 7 हो जाएगा। इतने नंबर आप क्रिस्टल हो सकते हैं। अच्छा चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं कि इफ द अमाउंट ऑफ शुगर इज 1.2 kg है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने हो सकते हैं। ऐसे में y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक बार इसको रब कर दें। आपने पहले पार्ट को सॉल्व कर लिए 5 kg ऑफ शुगर के लिए। नेक्स्ट हम यहीं पर लेकर चल देते हैं कि अमाउंट ऑफ शुगर, अगर आपने ले लिए कि अमाउंट ऑफ शुगर 1.2 kg है तो उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल कितना हो सकता है, y यूनिट या y नंबर ऑफ क्रिस्टल हो सकते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इंटू y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6। So what is the value of y? Y is equal to 1.2 into 9 into 10 to the power 6 अपॉन 2, यह आ जाएंगे 2 6 12, सो 0.6। सो y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 0.6 इंटू 9 एंड 0.6 इंटू 9 और क्या बचेंगे फिर इंटू 10 टू द पावर
6. So y is equal to 9 6 are 54. So 5.4 into 10 to the power 6. देखिए आपके अमाउंट ऑफ शुगर कम हुआ तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी उसमें कम आ गए, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी। आप x एंड y सपोज कर लीजिएगा। लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 kg शुगर इज इक्वल टू x, ये सपोज कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हम लेकर चलते हैं 8th। तो चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए। हम चले 8th क्वेश्चन लेकर, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, या आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत ईजी एक्सरसाइज है, तो आप ध्यान से देखिएगा। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे फिर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 8th लेकर। 8th क्वेश्चन में पूछा है रश्मि हैज ए रोड मैप विथ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। एक स्केल है, मैप में स्केल रिप्रेजेंट करने के लिए। आप लोग मैप को देखते होंगे तो उसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए जो डिस्टेंस मैप में एरो बनती है उसमें लिखा जाता है, स्केल लिखा जाता है कि आप सपोज कर लीजिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच का डिस्टेंस भी मैप से आप मेजर कर सकते हैं। तो इसी में रश्मि के पास एक स्केल है, रोड मैप है विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर, का मतलब हो गया 18 किलोमीटर आपने चल दिए। अगर सी ड्राइव ऑन ए रोड ऑफ 72 किलोमीटर, अगर वो ड्राइव करती है 72 किलोमीटर, सो व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। मैप में उतना कितना सेंटीमीटर आप उसको दिखाएंगे। तो एक्चुअली कंडीशन जो बन रही है वो दिखाया जा रहा है स्केल इन मैप है ना, मैप विथ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर है, तो स्केल इन मैप हो गया और एक्चुअल जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो कंडीशन बनानी है, रोड मैप विथ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप ले लीजिए स्केल इन मैप में कितना हो रहा है और वहाँ पर एक्चुअली डिस्टेंस जो कवर हो रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड जो किया जा रहा है, एक्चुअल डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्चुअल डिस्टेंस, अगर आपने स्केल इन मैप 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस आप जब कवर कर रहे हैं वो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और आपसे पूछा गया है कि अगर वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो उसको मैप में कितने सेंटीमीटर, हाँ, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, मैप में कितने सेंटीमीटर आप उसको शो करेंगे। x सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं कि मैप में उसको x सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किए। अब ये हमारे स्केल इन मैप हो गया और एक्चुअल जो डिस्टेंस उसने कवर किया था, इसमें हमारे पास ये बन गया रेशियो, ठीक है ना, ये रेशियो बन जाएगा। तो आप ले सकते हैं कि अगर एक्चुअल 1 सेंटीमीटर मैप में चलती हैं तो एक्चुअल डिस्टेंस वह 18 किलोमीटर चलती है, लेकिन अगर x किलोमीटर मतलब 72 किलोमीटर चलती है तो कितना एक्चुअल वह डिस्टेंस मैप में चलेगी, वह x सेंटीमीटर सपोज कर लिए। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 72 इज इक्वल टू 18 इंटू x। सो यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर लेते हैं, नहीं आपको आता है तो हम यहाँ पर 72/18 कर लीजिए, x मान लीजिए और यहाँ से सिंपल या तो आप फिर टेबल पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो सिंपल करना चाहें तो आप ले लीजिए 2 9 18 एंड 2 3 6 एंड 2 6 12, 9 4 36। तो आप टेबल भी देख सकते हैं, ये आ जाएगा। एक्चुअल लेंथ उसको 4 सेंटीमीटर दिखाना पड़ेगा। देखिए रेशियो जैसे ही डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है उसी तरह से स्केल की जो यूनिट हो सेंटीमीटर जो हो वो इंक्रीज करेगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, सो x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 72 किलोमीटर, मीन्स 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 72 किलोमीटर। तो 6 डिस्टेंस, अगर वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है तो उसको मैप में हम 4 सेंटीमीटर दिखाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 तो आपने इसको नोट कर लिए होंगे, आप ये अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर देखकर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। चलिए हमने नोट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है A 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long। एक पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, उसकी जो शैडो बनती है ना, जो छाया बनती है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग बनती है। सो फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है एंड द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट ए
5 मीटर लॉन्ग, मतलब आप उसी समय शैडो कितनी बनेगी अगर पोल की हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो। और उसी समय सेकेंड पार्ट जो पूछा है, हाइट ऑफ पोल पूछा है विथ ए कास्ट ऑफ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। अगर शैडो 5 मीटर लॉन्ग हो तो उसमें पोल की हाइट कितनी होगी। तो ये दोनों तीनों जो क्वांटिटीज़ है उसको हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ पोल, है ना, हाइट ऑफ पोल ले लेते हैं, हाइट ऑफ पोल ले लेते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि लेंथ ऑफ शैडो यहाँ पर ले लीजिए, है ना, लेंथ ऑफ शैडो जो उसकी छाया बनती है, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शैडो की रेशियो ले लेते हैं हम यहाँ पर नाउ, ठीक है। ये आपने एक टेबल बना देंगे। चलिए देखते हैं कि ये लिखना है दूसरे तरीके से। यहाँ पर कह रहा है वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। तो उस समय जो उसकी शैडो बन रही है उसकी लेंथ कितनी हो रही है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट पूछा है कि इफ द सेम टाइमिंग द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई हो। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई होने पर लेंथ ऑफ द शैडो कितनी बनेगी, हमने मान ली x सेंटीमीटर या x मीटर बनेगी, ठीक है ना। सिमिलरली द हाइट ऑफ पोल उस समय क्या होगी, हाइट ऑफ पोल अगर हमने मान लेते हैं कि हाइट ऑफ पोल y सेंटीमीटर या y मीटर हो तो लेंथ ऑफ शैडो उसमें कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग बन रही। तो उसमें हाइट ऑफ द पोल कितना हो सकता है, आपसे ये चीज़ें सारी पूछी गई है, ठीक है। तो हम सारे जो सपोज करेंगे ये हम सब मीटर में सपोज कर लेते हैं, ये सारे मीटर में सपोज कर लेते हैं, या आप चाहें तो सेंटीमीटर में सपोज कर लीजिए, कैलकुलेशन आप पर डिपेंड कर रहा। तो चलिए हमने मान लेते हैं लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द शैडो इज x सेंटीमीटर कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट द लेंथ ऑफ द शैडो इज x सेंटीमीटर व्हेन द हाइट ऑफ द पोल वाज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द पोल इज y सेंटीमीटर व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो इज 5 मीटर है। तो सारे सेंटीमीटर में है, इसका मतलब हम जो रेशियो बनाएंगे वो सेंटीमीटर में, तो सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है। इसी टेबल को फिर से बना लेते हैं। कैसे बनेगा भाई, देखिए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। सो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, है ना। तो 5 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर, सो विच इज इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। ओके, हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दें 560 सेंटीमीटर, ठीक है। यह कितना होगा फिर 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 3 मीटर इज इक्वल टू 300 और प्लस 20 सेंटीमीटर। देखिए जैसे आपने 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को लिखे वैसे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को आप लिख दीजिए कितना, आप इसको यहाँ हमने इंक्रीज कर दिए, ठीक है ना। ये लाइन थोड़ा बढ़ा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। 5 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, ये हमने लिख दी इसको 500 सेंटीमीटर, सारे यूनिट को सेंटीमीटर में बदल दिए। 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। 1000, देखिए हमने बात कर रहे हैं 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को, सो 10 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, सो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 1050 सेंटीमीटर, दैट विल बी 1050 सेंटीमीटर। सो सारे यूनिट को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये आपने देख ली कैसे कन्वर्ट किया गया। तो चलिए हम रेशियो लेकर चलते हैं, जो वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना बताया, तो चलिए लेते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ द पोल वाज 560 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ देयर शैडो वाज 320 सेंटीमीटर। सो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द लेंथ ऑफ पोल
पोल वाज 1050 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ शैडो कितना सपोज किया गया, x सेंटीमीटर। कैलकुलेट कर लेते हैं, आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। नाउ 56 इंटू एक्स इज इक्वल टू 32 इंटू 1050। सो x इज इक्वल टू 32 इंटू 1050 अपॉन 56। ओके, 4 8 जा 32 एंड 4 1 जा 4 4 4 जा 16। ओके, नेक्स्ट हो सकता है और कुछ कैंसिल कर लें तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। देन x इज इक्वल टू 4 इंटू 1050 अपॉन 7, 7 1 जा 7 है ना, 7 5 जा 35 एंड नाउ 4 इंटू 50 से कर ले तो 15 4 जा कितना होगा 60, मतलब 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 600 सेंटीमीटर आ गई। सो अब इफ द लेंथ ऑफ द पोल वाज 1050 मीटर, इंक्रीज कर दिया तो लेंथ ऑफ द शैडो इज 600 सेंटीमीटर आ जाएगी। 600 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, इसको मीटर में बनाना है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा 100 से। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 मीटर आ जाएगा। आंसर दोनों में लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट लेकर चलिए इसी तरह से। नेक्स्ट अगर आप लेते हैं फिर से यहीं से, क्योंकि ये नोन पार्ट है ये अननोन पार्ट है, तो हम लेकर चलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द पोल वाज 560 सेंटीमीटर देन देयर शैडो वाज 320 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे। सो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल पूछा है, हमने उसको y सेंटीमीटर सपोज कर लिए। देन दैट टाइम उससे कॉस्ट ऑफ शैडो, जो लेंथ ऑफ द शैडो बनेंगे वो 500 सेंटीमीटर है। तो ऐसे में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 56 इंटू 500 इज अपॉन 32 इज इक्वल टू y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो इसलिए मैंने 32 को ट्रांसफर नहीं किया, फिर वापस लाना पड़ता। अब इसको कैंसिल करना है और सॉल्व करना है तो देखिए 8 7 जा 56, 8 4 जा 32 है ना, तो 8 4 जा 32 आ जाएंगे। यहाँ पर ये इवन और ऑड की कंडीशन हो गई। हाँ, तो कैलकुलेशन तो इस तरह से मुझे लगता है कि कैलकुलेट होगा नहीं पाएगा, बट फिर भी आप एक काम कीजिए कि 500 है ना, ये देख लीजिएगा एक्चुअली 5 मीटर लॉन्ग है। सो द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग है, तो आपको इसमें डेसिमल में लिखना चलेगा। तो देखिए आ जाएगा 3500, 7 5 जा 3500 अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई। सो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कैंसिल कर लीजिए तो 4 7 जा 28 आ जाएंगे है ना, सॉरी 4 8 जा 32 ले लीजिए, 4 8 जा 32 होगा और बच जाएंगे आपके पास 3। सो 4 7 जा 28 एंड 28 सॉरी कैंसिल हो जाएगा है ना, और 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। सो y इज इक्वल टू आ जाएंगे 875 सेंटीमीटर। एंड मीटर में आप इसको डिवाइड करना चाहें तो इसको 100 से डिवाइड कर लीजिएगा, यह आ जाएगा 8.75 मीटर आ जाएंगे। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पोल आ जाएगा। फिर से देख लीजिएगा 4 8 जा 32 एंड 3 हो जाएंगे, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। सो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पोल वाज 8.75 मीटर हो जाएंगे, या तो सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा, ठीक है। डायमेंशन को आप देख लीजिएगा, यूनिट सबके बराबर कर लेंगे तो कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर, एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 10। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लेकर, ठीक है। रब कर दें, ओके। चलिए, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट हो, जरूरी नहीं कि यही एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, रिलेटेड क्वेश्चंस हो, एग्जाम्पल्स हैं, आप इस क्वेश्चंस को भी देखकर क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए लोडेड ट्रक 14 किलोमीटर इन 25 मिनट में, डिस्टेंस 12 हो गया एंड टाइम टेकन हो गया। दो रेशियो बन सकती है, 14 किलोमीटर 25 मिनट में चलती है। सो इफ द स्पीड रिमेन द सेम, अगर स्पीड वहीं रहता है, सो हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर, स्पीड वहीं रहती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 5 आवर में। तो कंडीशन क्या है भाई, डिस्टेंस 12 है ना होगा भाई, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस 12 एंड टाइम टेकन
उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है। अगर डिस्टेंस उसने 14 किलोमीटर कवर करता है तो टाइम कितना लेता है 25 मिनट। याद रखिएगा मिनट सेकेंड ये सब कन्वर्ट करना सीख लीजिए, है ना। एंड हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, मान लेते हैं कि वह x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने में 5 आवर, ये आवर में दे दिया है और ये क्या है 5 आवर्स में। तो हमने मान लिया कि 5 आवर्स में लेट द डिस्टेंस ट्वेल्व इन 5 आवर इज इक्वल टू x किलोमीटर, ये मान लीजिएगा, ऐसे लेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेट द डिस्टेंस ट्वेल्व इन 5 आवर इज इक्वल टू x किलोमीटर। सो रेशियो क्या बनेगा, सबसे पहले रेशियो बनाने के लिए देखिए ये 5 आवर में, ये मिनट में है, ये किलोमीटर में, तो इन दोनों को तो कम से कम बराबर बना लेते हैं। ये मिनट में है, चाहे इसको आवर बना लीजिए, आवर बना लीजिए या आवर को मिनट बना लीजिए। तो अगर 5 आवर्स की बात करते हैं तो 5 आवर्स में कितना मिनट होगा, हम अगर इसको मिनट बनाए तो 5 × 60 विच इज इक्वल टू 300 मिनट आ जाएगा। रेशियो में इसको क्यों बदलें, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, तो 300 मिनट हो गया। तो रेशियो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकिंग। 14 किलोमीटर डिस्टेंस इन 25 मिनट में कवर करता है। लेट अस सपोज x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन 300 मिनट में। सो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 14 × 300 अपॉन 25 which is equal to x. Now 5 5s are 25, 5 6 are 30 and next is 12 times, है ना। So 14 × 12 is equal to x. 12 4s are 48 and 12 1s are 12 plus 4 16. So in 300 minute distance 12 by loaded truck was 168 kilometers. So value of x is equal to 168 किलोमीटर। आफ्टर दिस इस क्वेश्चंस के बाद हमारे एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के लिए। तब तक आप इसको देखिए और नोट कर लीजिए।